ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस गीता यात्रा के 65वें दिन में पहुंच चुके हैं और मैं दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को लेकर उस पर फिर हूँ। आपको भूमिका बताऊं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस सत्य तत्व यानी आत्मा की परिभाषा को और भी स्पष्ट करते हैं, जिसे पिछले श्लोक में उन्होंने अविनाशी बताया था। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह तत्व क्या है जो पूरे शरीर में व्याप्त है और उसे नष्ट करना किसी के वश में क्यों नहीं है। तो श्लोक पढ़ते हैं सीधे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तवम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। देखिए, मैंने पूरे उस बगैर देखे स्पष्ट करे हुए बगैर चरणों के मैंने वो श्लोक पढ़ा, क्योंकि वो आदत हो जाती है। जब आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आप किसी भी श्लोक को सीधे पढ़ सकते हैं, चाहे उसमें आघात लगा हो या ना लगा हो। लेकिन ये आपके आसानी के लिए शब्दों को हमने चरणबद्ध तरीके से सिखाया है, तो आसानी होगी आपके लिए। एक बार और सुनिए। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आप चरणबद्ध तरीके से समझिए और एक एक चीज का मैं आपको मतलब समझाऊंगा। अविनाशी को आप पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरे शब्द को पढ़ जैसे कि आप पढ़ेंगे अविनाशी तो एकदम कहेंगे, क्योंकि शी हस्व है तो एकदम उसके आगे तू भी हस्व है। तो अविनाशी तू तद्विद्धि, तद द्विद और धी। आप देखेंगे नीचे लाल अक्षरों में आपके समझ में आएगा। तद फिर कहा, द्वि कहा, फिर द्विद के संग द ले लिया और धी। यहाँ पर आघात का मतलब है कि पहले आपको द बोलना है फिर धी आएगा। तो पहले चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे। अविनाशी तो तद्विद्धि। दूसरे चरण में तीन शब्द फिर है। येन सर्वमिदं और ततम। म आपको हस्व बोलना पड़ेगा और नौ भी आपको हस्व बोलना पड़ेगा, धीरे से जल्दी से। येन सर्वमिदं ततम्। तीसरे चरण को एक ही शब्द है। विनाशमव्ययस्यास्य। तो दो आप तीन आघात देख रहे हैं। तो मव के संग मव्यय, मव्य, फिर यस्यास्य। देखिए, यस के संग सौ का आघात लिया, फिर स्यास्य कहा, तो आखिरी में भी दो स का उच्चारण आएगा। वो आप समझिए, जैसे अब मैंने नीचे शब्दों में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप उसको भी समझ जाएंगे। विनाशमवयस्यास्य, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। विनाश, विनाश पूरा पढ़ेंगे। मव्यस्यास्य। और आखिरी चरण को देखिए। न कश्चित, कश्चित एक साथ पढ़ लीजिए। कश्चित पहले श पढ़ेंगे फिर च पढ़ेंगे। जब दो शब्द वाले संधि विच्छेद वाले शब्द आते हैं तो पहले जो है ऊपर वाले शब्द का उच्चारण होगा और नीचे वाले का बाद में होगा। जैसे कश्चित, यहाँ पर आघात का मतलब ये हो जाता है कश्चित। ठीक है। और दूसरे में आप कश्चित, फिर दो तो है, दो कश्चित, इस तरह से कश्चित कर्तुमर्हसि। तो इस तरह से पढ़ेंगे आप। न कश्चित कर्तुमर्हसि। तो दो आघात आ गए, दो तो में दो आपने दो उच्चारण कर दिए उसके। तो कश्चित कर्तुमर्हसि। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। एक बार और। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। अविनाशी ही यानी जिसका नाश ना हो, जो अमर है। तू, लेकिन या वास्तव में, तत् उसको, विद्धि जानो, येन जिससे, सर्व सर्वम इदम, ये सर्व इदम जो लिखा है उसका संधि विच्छेद होगा। सर्वम और इदम यानी यह सब, यानी संपूर्ण जगत या शरीर। ततम व्याप्त है। विनाशम
विनाश या नाश अव्यस्य अस्य इस अविनाशी का ना कश्चित कोई भी नहीं कर तुम अर्हति कर सकता है या करने में समर्थ है। हिंदी के में सरल शब्दों में इसका अर्थ हो गया, तुम्हें तुम या कृष्ण भगवान उस अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उस आत्मा को अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत या शरीर व्याप्त है। इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भावार्थ ये हुआ कि कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य बता रहे हैं। जैसे बिजली पूरे यंत्र में व्याप्त होती है पर दिखाई नहीं देती है, वैसे ही चेतना या आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। वे कह रहे हैं कि हथियार शरीर को काट सकते हैं क्योंकि शरीर सीमित है, लेकिन आत्मा अव्यय है, यानी इसका ना तो क्षय या कम होता है, हो सकता है या मर सकता है, और ना ही इसे मिटाया जा सकता है। तो ये चीज को समझना है। अर्जुन का डर यह है कि वो भीष्म और द्रोण को मिटा देगा, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जो वास्तव में वे हैं उन्हें मिटाने की शक्ति संसार में किसी के पास भी नहीं है। तो धीरे धीरे इन श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मन बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गीता का पठन पाठन आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन में सुधार ला सकें और इस जीवन को भली भांति भगवान का नाम लेते हुए और इस अविनाशी को समझते हुए अपने यापन करें जीवन का। तो आपको ये श्लोक समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कल फिर नए श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।